हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में लास्ट वीक हमने देखा था चैप्टर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स की एक्सरसाइज। तो आपको चैप्टर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसकी एक्सरसाइज भी आपने अच्छे से अपने टेक्स्ट बुक में फिल कर ली होगी और वन टाइम अपनी नोटबुक में लिख भी ली होंगी। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर 2 फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन MS Excel, which is on पेज नंबर 14 in your textbook। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 फॉर्मूलाज एंड फंक्शन इन MS Excel। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिया एंड लीनो कुछ बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ये लोग क्या बात करते हैं। लीनो रिया से कुछ कह रहा है, यू नो रिया, just like we use formulas in mathematics to solve sums, we can also use formulas and function in Excel to do calculation। यहाँ पर लीनो रिया को बता रहा है कि जैसे ही हम मैथमेटिक्स में फार्मूलाज यूज़ करते हैं सम सॉल्व करने के लिए, वैसे ही हम एक्सेल के अंदर भी फार्मूलाज एंड फंक्शन यूज़ करते हैं उसकी कैलकुलेशंस करने के लिए। तो रिया बता रही है, वाओ दैट्स वंडरफुल, would you please tell me how to use formulas and function in Excel। तो रिया को यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्ट आया है कि ये कैसे होगा, तो इसीलिए वो लीनो को कह रही है कि तुम मुझे सिखाओगे कि वो फॉर्मूलाज एंड फंक्शन का यूज़ हम एक्सेल के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो लीनो कह रहा है, व्हाई नॉट, लेट अस स्टार्ट। तो लीनो उसे अब 1 बाय 1 सिखा रहा है। तो अब इस चैप्टर में हमें देखना है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस हम कैसे यूज़ करेंगे MS Excel के अंदर। उसके पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें कौन कौन से कंटेंट्स रीड करने हैं और समझने हैं। फर्स्ट है फॉर्मूलाज, फंक्शंस, यूजिंग ऑटो सम, नेक्स्ट एरर इन फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, एंड नेक्स्ट इज प्रिंटिंग इन एक्सेल। पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2013 इज़ एन ईजी टू यूज़ येट पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज। हम जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2013 यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो बहुत ही इजी टू यूज़ है, बहुत ही पावरफुल है और एक ऐसा पैकेज है जिसका यूज़ हम वाइड रेंज में कर सकते हैं। It enables you to quickly create documents involving calculations। तो वो हमें किस में हेल्प करता है कि डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता है, वो भी जिसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस आती हो। In your previous class, you have already learned about the various components of the Excel window and how to work with a worksheet। तो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में एक्सेल के अंदर कैसे काम करना है वो सारी चीज़ें आपने देख ली है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू यूज़ वेरियस फार्मूलाज एंड फंक्शन टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे एक्सेल के अंदर फार्मूलाज एंड फंक्शन के साथ कैलकुलेशन करेंगे। द चैप्टर ऑल्सो डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ एरर दैट कैन बी एनकाउंटर्ड while entering formulas and functions in a worksheet and how to print a worksheet or a workbook। अब इस चैप्टर में वर्कशीट और वर्कबुक प्रिंट करते समय अगर उसमें कुछ एरर्स आ रही है तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे फॉर्मूलाज एंड फंक्शन के साथ ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फॉर्मूलाज। In addition to entering simple number in a cell, you can also enter formula involving addition, subtraction, multiplication and or division operations। हम एक्सेल के अंदर सेल के अंदर जो नंबर्स हम लिखते हैं उसी तरह हमें फॉर्मूलाज भी लिखने हैं जिसमें इन्वॉल्व होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जिसका भी हमें यूज़ करना है। The Excel formula looks similar to the algebraic formula that you have seen and used. However, it is written differently। हम जैसे अलजेब्रा में फॉर्मूला लिखते हैं उसी तरह के फार्मूलाज हमें इसमें लिखने होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। An Excel formula always begin with an equal to sign
followed by some combination of values, text, cell, reference, functions and operations। यहाँ पर जो फॉर्मूला होते हैं वो स्टार्ट होते हैं इक्वल टू साइंस के साथ और उसमें वैल्यूज़, टेक्स्ट, सेल रेफरेंस, फंक्शंस और ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशंस होती है। इफ़ is equal to is missing before the formula, Excel considers it simply as a string of characters। अगर फॉर्मूला के आगे हमें इस इक्वल टू नहीं लगाया है तो एक्सेल उसे कंसिडर करेगा एक सिंपल स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। तो हम देखते हैं कैसे हम फॉर्मूला एंटर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज 2.1.1 एंटरिंग फॉर्मूला। A formula uses different operators for performing calculations. Operators specify the type of calculation that you want to perform on the given data. Sum of given operators is used in a formula are listed here. Formula different operator use करता है calculations करने के लिए। तो ये जो ऑपरेटर्स है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैलकुलेशन ही कर सकता है। तो आपको जैसे ही रिक्वायरमेंट हो उस टाइप के ऑपरेटर्स आप यूज़ करेंगे। सम कॉमन ऑपरेटर्स है जो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर उसके सिंबल्स है और उसके सामने उसके डिस्क्रिप्शन है। इक्वल टू साइन के डिस्क्रिप्शन क्या है? अ फॉर्मूला बिगिंस विथ एन इक्वल टू साइन। जो भी फॉर्मूला हम लिखेंगे उस स्टार्ट होगा इक्वल टू साइन के साथ। यहाँ पर ब्रैकेट्स दिए गए हैं, वो क्या है? पैरेंथेसिस। नेक्स्ट है प्लस की साइन और वो एडिशन करता है। नेक्स्ट इज माइनस जो सब्ट्रैक्शन करता है। नेक्स्ट इज स्टार दैट इज मल्टीप्लिकेशन और स्लैश है वो डिवीजन करता है। एंड लास्ट है एक्सपोनेंट। तो ये थे सिंबल्स और उसकी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर एक नोट भी है, एक्सेल इवोल्यूट्स अ फॉर्मूला इन स्पेसिफिक ऑर्डर दैट इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो एक्सेल है वो इवोल्यूट करता है को फॉर्मूला के अंदर और वो होता है ऑर्डर लेफ्ट टू राइट। तो ठीक है, तो हमने ये एंटरिंग फॉर्मूलाज में हमने देखे सिंबल्स और उसकी डिस्क्रिप्शन। आगे हम देखते हैं। For example, if you want to calculate the total marks obtained by the student Preeti in the worksheet shown in figure 2.1a using a formula, follow these steps। यहाँ पर प्रीति के जो मार्क्स दिए गए हैं सब्जेक्ट्स को, उस सारे मार्क्स को हमें टोटल करना है। तो यहाँ पर जो वर्कशीट दिखाई गई है उसमें इस तरह से हमें फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, क्लिक द सेल वेर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द फॉर्मूला दैट इज द सेल F2। आपको जिस सेल में उसके मार्क्स का टोटल करना है उस सेल को पहले आपको सिलेक्ट करना है। स्टेप 2, टाइप इज इक्वल टू फॉलोड बाय द एड्रेस ऑफ द सेल विच आर टू बी एडेड दैट इज एंटर B2 plus C2 plus D2 plus E2। Note that formula is displayed in the formula bar। आपको फिर क्या करना है, उस सेल के अंदर इज इक्वल टू करके उसको फॉर्मूला देना है और उस फॉर्मूला को उस सेल के एड्रेस के साथ देना है। तो यहाँ पर हमने दिया है B2 plus C2 plus D2 plus E2 और वो फॉर्मूला हमें डिस्प्ले पर दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टेप है, प्रेस द एंटर की, द रिजल्ट अपीयर्स इन द सेल F2। अब बाद में हमें क्या करना है, एंटर क्लिक कर देना है तो हमें उसका रिज़ल्ट F2 सेल के अंदर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं उसके सारे टोटल होकर फिगर आया 295। तो यहाँ पर उसका टोटल हो गया है। देखा हमने कैसे एक्सेल के अंदर फॉर्मूला ऐड करके हमने कैलकुलेशन भी कंप्लीट कर दी। Note that when a formula appears in the formula bar, the following 3 buttons become visible on it. Each of these buttons has a specific functions as described below। हम जैसे ही सेल के अंदर फॉर्मूला लिखते हैं तो वहाँ पर हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देते हैं ये 3 बटन्स। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये 3 बटन का क्या स्पेसिफिक फंक्शन है।
तो पहला है कैंसल, जिसमें क्रॉस की साइन है। इट इज़ यूज टू कैंसल द फॉर्मूला। इससे क्या होगा, जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज एंटर, दैट इसकी साइन है राइट। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो हमने जो भी फॉर्मूला लिखा है उसका हमें रिजल्ट मिलेगा इससे। नेक्स्ट इज इंसर्ट फंक्शन, और यहाँ पर fx करके लिखा हुआ है। इट प्रमोट्स यू टू सेलेक्ट द फंक्शन फ्रॉम द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स। इस फंक्शन को आप प्रमोट्स करेंगे इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के अंदर। तो ये सारे ही बटन्स के स्पेसिफिक फंक्शंस हमने देख लिए। तो आज हम सिर्फ MS एक्सेल के अंदर एंटरिंग फॉर्मूला ही देखेंगे। अब नेक्स्ट वीक हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को जहाँ तक हमने आज समझा है वहाँ तक आपको इस चैप्टर को 1 टाइम अच्छे से रीड करना है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।